अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। थाना नीकापुरा पुलिस की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। इलाका में डकैती राहसनी का सिलसिला ना थम सका। डाकू रानी खातून ने मर्द साथी के हमरा ब्यूटी सैलून खवातीन को असला के जोर पर यरगमाल बना लिया। डकैती की वारदात ने नरगिस डाकू रानी की फिल्म का सीन याद करवा दिया। मुतलका पुलिस के मुंह पर तमाचा। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना नीकापुरा के मुतलका इलाका जहांगीर टाउन के करीब मेन रोड पर सारू ब्यूटी सैलून पर सरेआम डकैती की वारदात ने मुतलका पुलिस के मुंह पर तमाचा मार दिया। सारू ब्यूटी सैलून पर डाकू रानी अपने मर्द साथी के हमरा असला से लैस दाखिल होकर ब्यूटी सैलून की खवातीन को यरगमाल बना लिया और पूरी तसल्ली से तमाम खवातीन के कानों से तुलाई बालियां, कांटे और हाथों से तुलाई कंगन, मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर डाकू रानी अपने साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर रफू चक्कर हो गई। इस वारदात ने मुतलका इलाका की पुलिस के मुंह पर ना सिर्फ तमाचे मारे हैं बल्कि नाअहली भी साबित कर दी कि तुसी की ज्यादा आवाम से लूट सकते हो। डाकू रानी का शहर में चर्चे होने लगे, बल्कि मुतलका मुकामियों का कहना था कि पुलिस को इतला करने से कौन से डकैत गिरफ्तार होते हैं, बल्कि मजीद पुलिस को खर्चा देना पड़ता है। मुकामी शहरियों का गुस्सा बचा है क्योंकि थाना नीकापुरा पुलिस सिर्फ शरीफ शहरियों की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकती है और शहरियों के घरों से तुलाई और नकदी ही चोरी कर सकती है। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी प्लान पर मनोआन अमल दरामद की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में होने वाले इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ारत दाखिला समेत मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोआन अमल दरामद करने की हिदायत करते हुए कहा है कि वाज़ेह करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर के मसमूम मज़ाहिम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। कौमी असम्बली इजलास अपोजिशन का सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास जारी है। PPP ने बाइकॉट खत्म कर दिया और इसके अरकान की तादाद ऐवान में बढ़ गई। ऐवान में PPP के अरकान मिर्जा इख्तियार बेग, शर्मिला फारूकी, सैयद नवीद कमर, एजाज जाकरानी, अब्दुल कादिर पटेल, जमाल रसानी समेत मुतअद्दिद अरकान मौजूद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने नुक्ता एतराज़ पर कहा है कि चीन के आला तरीन क़यादत ने पाकिस्तान में कहा है कि चीनी माहिरीन की जिंदगियों को खतरात दरअसल CPEC के सरमायाकारी के लिए खतरा है। चीनी क़यादत की तरफ से इस हद तक सिक्योरिटी खतरा बताना खतरनाक है। आर्मी चीफ फौरी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाएं जो सिर्फ चीनी शहरियों और माहिरीन की सिक्योरिटी पर होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस अब तक सिक्योरिटी की नाकामी का भी जायजा ले। बताया जाए कि चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के पीछे भी वीगो डाले लगे हैं या सिर्फ PTI के पीछे लगे हैं। मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की जानिब से तलबा को गैर कानूनी दाखिले दिए जाने का इंकशाफ। वफाकी वज़ारत के अहकाम के मुताबिक 1200 से ज़ायद तलबा इन 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। PMDC ने इन 15 मेडिकल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिले देने से रोक दिया था। काम ने बताया कि PMDC के इंतबाह के बावजूद मेडिकल कॉलेजेस ने तलबा को गैर कानूनी दाखिले दिए। 15 मेडिकल कॉलेजेस को गुज़िश्ता पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी मंजूर किया था, जबकि 15 मेडिकल कॉलेजेस फीस और दीगर अखराजात की मद में तलबा से 1 अरब से ज़ायद वसूल कर चुके हैं। हकाम के मुताबिक इन कॉलेजेस में कराची, सांगढ़, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं, जबकि 18 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से FIA तहकीकात कर रही हैं। मेगा करप्शन केसेस में से नस्बबंद या निपटा दिए गए। मुस्तफीद होने वालों में नवाज, शहबाज और जरदारी शामिल। इस्लामाबाद नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस जिनकी फहरिस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी,
में से तकरीबन नस्फ बंदियाँ ख़त्म कर दिए गए हैं और मुस्तफ़ीद होने वालों में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ अशरफ चौधरी, शुजात हुसैन, फिरदौस आशिक अवान, आफ्ताब अहमद खान, शेरपाओ, नवाब असलम खान, रेसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम इन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। मेगा करप्शन केसेस में से HBL के साबिक सरबराह यूनुस हबीब, हुसैन हकानी, सेनेटर सहर कामरान, शोन ग्रुप और दीगर के खिलाफ भी नैब ने इंक्वायरियां बंद कर दी हैं। इन 179 मुकदमात में से अब तक सिर्फ 10 में सजा सुनाई गई है। नैब की जानिब से मालूमात में तजदीद किए जाने के बाद अब बरियत के केसेस 19 हो चुके हैं। सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियालकोट को जेल की शक्ल बना दिया गया है। सदर बार सुहेल इकबाल हडर सांस लेना मुश्किल कर दिया गया है। उसका कसूरवार DPO सियालकोट है। लोगों के घरों में छापे मारे जाते हैं, खवातीन साथ बदतमीजी की जाती है। जो हक की आवाज़ उठाए उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। वकला पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि DPO को तब्दील किया जाए। सियालकोट पुरअमन शहर है। जज ने मुल्जिमान को बरी किया और DPO को ये बात पसंद नहीं आई। अदालत सजा दे या ना दे, सदर बार पुलिस का काम है मुल्जिम को अदालत पेश करना। लिखे गए लेटर में जज को लिखा के मुखिस खाम ख्याली पर फैसला किया गया। सियालकोट की जुडिशली भी महफूज नहीं है। DPO का काम नहीं वो जज को लेटर लिखे। मुआशरे में इंसाफ खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़, सियालकोट। जब सारा माशरा, मैं ये नहीं कहता कि लोग खौफ में मुब्तला हैं, चाहते सारे हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं बन रहा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सियालकोट ने ये सोचा और ये अपने दोस्तों से और अपनी पूरी बार से बात करने के बाद ये सोचा कि हम ये कदम उठाएंगे। हम आवाज़ बनेंगे पूरे शहर की, हम आवाज़ बनेंगे वकला की, हम आवाज़ बनेंगे मासूम लोगों की, ताकि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। आप ये बात नोट कर सकते हैं कि पूरे पंजाब में किसी भी ज़िला में ये सख्ती, ये जबर, ये ज़्यादती कहीं नहीं है। कहीं FIRs नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये सिर्फ हमारा शहर है जहाँ पे आए रोज़ FIRs हैं, जहाँ पे लोगों को थ्रेट दी जा रही है, जहाँ पे लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये वादा कर चुके हैं कि अब हम इसको मज़ीद किसी के ख़िलाफ़ भी कोई भी हुआ, हम इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज भी करेंगे। हम इसके खिलाफ़ भरपूर तहरीक भी चलाएँगे और तब तक तहरीक हमारी चलेगी जब तक DPO साहब यहाँ से चले नहीं जाते। और इसी में शहर का अमन है, इसी में शहर का सुकून है।